ॐ वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ नमो ज्ञानरूपाय परमात्मस्वरूपिणे आनन्दाय नमस्तुभ्यं मायातीताय ते नमः। यज्ञेश यज्ञपुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय आपन्नलोकवृजिनोपशमोदयाद्य शं नः कृधीश भगवन् नसि दीननाथ। विश्वाय विश्वभवनस्थितिसंयमाय स्वैरं गृहीतपुरुषक्तिगुणाय भूम्ने स्वस्थाय शश्वदुपबृंहितपूर्णबोध व्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांतिर्भवतु। श्री वामन पुराण के पिछले भाग में हमने चर्चा की थी चारों आश्रमों के सदाचार का, जिसमें उल्लेख था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, चारों आश्रमों के सदाचार का वर्णन पिछले भाग में किया गया। मगधारण्य निवासी ऋषियों महर्षियों के द्वारा उपदेश पाकर के राक्षस राज निशाचरपति सुकेशी सबका सम्मान करके, प्रणाम करके, आज्ञा लेकर के अपने घर के लिए वापस हुआ। जाकर के उसने अपने यहाँ सभासदों को इकट्ठा किया, प्रजाजनों के बीच में, पारिवारिक जनों के बीच में। जो कुछ भी धर्म संबंधी उसने बातें सुनी थीं, उन सब का उसने विधिवत वर्णन किया, उन्हें बताया कि ये मार्ग अच्छा है, इस पर चलो। उसने कहा कि सत्य अहिंसा सत्यमस्थेयम शौचमिंद्रिय निग्रह दानम दया च क्षान्तिश्च ब्रह्मचर्यममानिता शुभा सत्या च मधुरा वांग नित्यं सत्क्रियारतिः सदाचार निषेवित्वं परलोकप्रदायका। पूरे उसने अपने धर्म का निचोड़ बताया कि ऋषियों ने, मुनियों ने मुझे सदाचार संबंधी जो बातें बताई हैं, उसमें मुख्य बात यह है कि अहिंसा, सत्य, चोरी का सर्वथा त्याग, पवित्रता, इंद्रियों का संयम, दान, दया, क्षमा, ब्रह्मचर्य, अमानित्वम, अहंकार का त्याग, इनका पालन किया जाए। सदैव शुभा सत्या च मधुरा वांग, ऐसी वाणी बोली जाए जो प्रिय भी हो, सत्य भी हो
और शुभा हितकर भी हो। नित्यम सत्क्रिया रति, सदा सदैव सत्कार करना दूसरे का। और जो चारों आश्रम के लिए अलग अलग कार्य बताए गए थे, उनका सदाचरणों का अच्छे प्रकार से पालन किया जाए। ये सब धर्म जो हैं, धर्म के अंग हैं और इनके द्वारा ही इस लोक में और परलोक में सुख मिलता है, कल्याण होता है। सोहम आज्ञापये सर्वान, इसलिए सुकेशी कहता है हम सबको राजा के होने के नाते सबको हम आज्ञा देते हैं। सोहम आज्ञापये सर्वान क्रियताम अविकल्पतः, इन्हीं सब धर्मों का पालन करो, इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं। बेहिचक जिसे कहते हैं, बिना कुछ सोच विचार किए इस धर्म का पालन करो। पुलस्त जी कह रहे हैं कि देवर्षि सुकेशी के आज्ञा से उसके प्रजाजन जितने भी राक्षस इत्यादि हैं संपूर्ण प्रकार से धर्म का आचरण करने लगे। राक्षसों की उन्नति होने लगी, पुत्र पौत्र से संपन्न होने लगे, धन धान से संपन्न होने लगे। दैत्यों की जब इतनी, इन निशाचरों की इतनी अच्छी स्थिति पहुंच गई तो आप जानते हैं कि देव पक्ष में खलबली होने लगी। कहते हैं कि इनके सदाचार पालन के आगे देवताओं की ड्यूटी फीकी पड़ने लगी, अर्थात देवताओं का तेज फीका पड़ने लगा। यानी आचरण में ये देवताओं से भी आगे की स्थिति में लगने लगे। अच्छा आचरण करोगे, अच्छा यश होगा। तो इस स्थिति में जहां पर संपूर्ण प्रजा धार्मिक हो जाए, संपूर्ण प्रजा इस प्रकार की हो जाए राजा सहित, तो धर्म का फल सदैव फिर शुभ ही होता है। कहते तेज इतना फैल गया कि वो सुकेशी का जो नगर उसको मिला था महादेव के प्रसाद से, वो जहां भी उनके जाता था उसे देख करके ये लगता था जैसे दूसरा सूर्य उदय हो गया हो। धर्म के प्रभाव से उस नगर की स्थिति ये हो गई थी। तो इस प्रकार से कहते थे कि अब वहां रात्रि होनी
बंद हो गई। दिन में सूर्य प्रकाश देते थे और रात्रि में सुकेशी का नगर चमकता था, इतना प्रकाश था उसका। पुलस्त्य जी कहते हैं कि उन दिनों ये स्थिति बन रही थी कि दिन में भी यज्ञ होती थी, रात्रि में भी यज्ञ होती थी, क्योंकि सदैव प्रकाश रहता था, अंधकार कभी होता ही नहीं था, रात्रि होती ही नहीं थी। जो सांसारिक लोग थे, उस तरह तरह के लोग अनुमान करते थे ये कि हो क्या गया है। तो इस प्रकार से यहां पर स्थिति हो गई पुलस्त्य जी कहते हैं कि नारद जी जब इस प्रकार से, कुछ लोग अच्छा सोचते हैं, कुछ लोग बुरा सोचते हैं, यहां तक स्थिति बन गई भगवान सूर्य को सोचना पड़ा कि यह नगर तो हमसे ज्यादा, हमसे अधिक प्रकाशित हो रहा है, इसके आगे लगता है मेरा तेज समाप्त हो रहा है। चिंतन करने लगे तो उन्होंने ध्यान से चिंतन किया जब, तो उन्हें पता चला कि ये राक्षस जो हैं सदाचार रतान शुचीन, सदाचार परायण, पवित्र, देव ब्राह्मण पूजासु संसक्तान धर्म संयुतान, देवता ब्राह्मण इन सब का समादर करने वाले, सबकी पूजा करने वाले, समस्त धर्म का पालन करने वाले, तो अब भगवान सूर्य नारायण ने सोचा कि राक्षस इतने फिर बलिष्ठ हो जाएंगे तो देवताओं का क्या होगा। ततस्तु रक्षा क्षय कृत, राक्षसों का को छीण करने वाले तिमिरद्विप केसरी, अंधकार रूपी हाथी के लिए केसरी, सिंह के समान भगवान सूर्य, महान सुनखरः सूर्यः तद्विघातमचिन्तयत्, महान किरणों वाले, तीक्ष्ण किरणों वाले भगवान सूर्य ने इन निशाचरों के विनाश के लिए चिंतन किया। तद्विघातम अचिंतयत्,
तो जब उन्होंने चिंतन किया, चिंतन करके क्रोध भरी दृष्टि से इसको देखा, तो ये नगर जो सुकेशी का था वो नीचे गिरने लगा, पृथ्वी की ओर गिरने लगा। पतमानं समालोक्य पुरं शालकटंकटः। शालकटंकटा निश्चितपति सुकेशी, उसने जब देखा कि उसका नगर गिर रहा है तो नमो भवाय सर्वाय इदम उच्चैरुदीयत, बहुत ऊंचे स्वर से चिल्ला करके ऊंची आवाज से भगवान सदाशिव का उसने स्मरण किया। नमः शिवाय सर्वाय। वो कहते हैं भगवान क्या आपने ही हमको नष्ट करने के लिए सोच लिया? सर्वाय शीर्ण करने वाले, समाप्त करने वाले, और भवाय उत्पन्न करने वाले। क्या आपने ही मेरा लिए ये नियति बना दी? जैसे ही ये आवाज भगवान शिव जी के कानों में पहुंची तो उन्होंने भी चिंतन किया। चिंतन करके उन्हें पता हुआ कि ये तो सूर्य ने किया है और सुकेशी मेरा भक्त है, धार्मिक भक्त है, निशाचर होते हुए भी धर्म का पालन करने वाला है। जैसे ही उनके कानों में आवाज पड़ी, ज्ञातवान देवपचना सहस्र किरणेन तत्पाचितम राक्षसपुरम। भगवान देवादिदेव महादेव ने जान लिया कि ये सूर्य देव ने इस राक्षसपुरी को गिराया है। ततः क्रोधः त्रिलोचनः, त्रिलोचन भगवान महादेव को क्रोध आ गया। क्रोधस्तु भगवन्तं तं भानुमन्तं अपश्यत। भगवान सूर्य ने क्रोध दृष्टि से सुकेशी राक्षस की नगरी को देखा, वो गिर गई। तो भगवान महादेवादिदेव महादेव ने भगवान सूर्य की ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखा तो दृष्टिमात्रस्त्रिनेत्रेण निपपात ततोंबरात। भगवान सूर्य नारायण का अंबर से, आकाश से गिरना हो गया, गिर गए। ये छया निपतितो यंत्र मुक्तो यथोबला, ऐसे गिरे हैं जैसे नहीं कोई यंत्र से गोला या पत्थर फेंकता है। अब वो जहां भी गिरे कोई उसका ठिकाना नहीं। अंतरिक्ष से नीचे गिर रहे थे तो ऋषियों ने कहा कि सूर्य देव अगर तुम गिर ही रहे हो तो भगवान विष्णु के क्षेत्र में गिरो। तो सूर्य तो गिर रहे हैं, वो क्या कहें? उन्होंने ऋषियों से पूछा कि प्रभु आप बताओ कहाँ जाएं, अब हम गिरना तो है ही है, महादेव का अपराध हुआ है। तो यहां पर ऋषि बता रहे हैं कि
सूर्यदेव को कहा इस समय ये भगवान विष्णु का क्षेत्र है, आगे चलकर यही भगवान रुद्र का भी क्षेत्र होगा। सांप्रतम वासुदेवस्य भावी तत्शंकरस्य च। आज इस समय ये भगवान विष्णु का क्षेत्र है, आगे चलकर यह भगवान सदाशिव शंकर का क्षेत्र होगा। कौन क्षेत्र है? कहते हैं क्षेत्रम हरेह पुण्यम नामना वाराणसी पुरी। इसका नाम वाराणसी नगरी है। इस समय ये भगवान विष्णु के अधिकार में है, तो गिरना है तो वहां गिरो। ये सुनकर के भगवान सूर्य के नेत्रों की अग्नि से संतापित भगवान सूर्य भगवान शिव जी के नेत्रों की अग्नि से तापित हुए सूर्य वाराणसी नगरी में गिरे। वरुणा और असी दो धाराएं हैं, दो नदियां, उनके मध्य में वहां गिरे। वहां इन्होंने वरुणासी संगम पर स्नान किया, दोनों नदियों में स्नान किया। भूयोऽसिं वर्णां भूयो भूयोऽपि वर्णामसिं लुलंस्त्रिनेत्रवन्यार्तौ भ्रमते लात चक्रवत। बारंबार स्नान करते हैं, कभी वरुणा में, कभी असी में, कभी संगम वरुणासी। ये सब इतना तापित है भगवान शिव नेत्र की अग्नि से कि वहीं इधर नहाते उधर नहाते वही अपने ताप को दूर करना चाहते हैं। तो पुलस्त जी कहते हैं कि देवर्षि नारद इस प्रकार से जब ये यहाँ भगवान सूर्य पहुंच गए तो उनके रथ के साथ में जितने भी उनके गण इत्यादि रहते हैं, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के अंतिम अध्यायों में आया है, 11वें अध्याय या 12वें अध्याय में, कि भगवान सूर्य के एक साथ में कितने लोग रहते हैं। तो यक्ष भी रहते हैं, ऋषि भी रहते हैं, राक्षस भी रहते हैं, नाग, विद्याधर, अप्सराएं, अधिक क्या कहें, पक्षी, भूत प्रेत भी रहते हैं। ये सब उनके साथ वाराणसी में पहुंच गए। इधर समस्त देवता इंद्र के साथ भगवान सदाशिव की शरण में पहुंचे। मंदिराचल पर जाकर के भगवान के दर्शन किए और अपने स्तुति से उन्हें प्रसन्न किया और शिव जी से भी प्रार्थना की, महाराज कि आप भी, हम आपको लेने आए हैं, अब आप भी वाराणसीपुरी में चलें महाराज, हम सबका कल्याण करने के लिए। भगवान सूर्य को शांति प्रदान करने के लिए और हम सब की इच्छा है।
ततो दिवाकरं भूयः पाणिनादाय शङ्करः कृत्वा नामास्य लोलेति रथम् आरोपयत् पुनः। आरोपिते दिनकरे ब्रह्माव्येत्य सुकेशिनं सबान्धवं सनगरं पुनरारोपयद्दिवि। इस प्रकार से जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए, भगवान शंकर ने सूर्य को आश्वासन दिया, उनका नामकरण कर दिया लोल, लुढ़कने वाले। आश्वासन देकर के रथम आरोपयत पुनः, उठा करके भगवान सूर्य को उनके रथ पर बिठा दिया, स्वस्थ कर दिया। इस प्रकार से भगवान सूर्य को अपना स्थान प्राप्त हुआ। तो ब्रह्मा जी भी यहाँ आ गए। ब्रह्मा जी भगवान शिव जी को वहाँ से लेकर के आए थे, साथ में इंद्र के साथ में। तो ब्रह्मा जी ने सुकेशी दैत्य को भी फिर उसी प्रकार से सांत्वना दी, उसके नगर को पुनः विधिवत स्थापित किया। सुके आरोपिते दिनकरे, जब भगवान सूर्य अपने स्थान पर पहुंच गए तो ब्रह्मा व्येत सुकेशिनम, ब्रह्मा जी भी सुकेशी निशाचर के पास, राक्षस के पास आए। सब अंधवम सनगरम पुनरारोपयत दिवि, उसको भी उसी प्रकार से स्वर्गलोक के एक और उसे भी स्थापित कर दिया। तत्पश्चात भगवान शिव जी को आलिंगन करके प्रणाम करके भगवान विष्णु को, केशव जी को भी प्रणाम करके अपने लोक में चले गए। इस प्रकार से ये घटना हुई कि सूर्य ने सुकेशी दैत्य या राक्षस के नगरी को गिराया। तब अपने भक्त का हित करने के लिए भगवान महादेव ने भी भगवान सूर्य को गिरा दिया। और फिर जब प्रसन्न हुए तो दोनों की स्थापना हुई। सूर्य की स्थापना भगवान शिव ने की तो ब्रह्मा जी ने सुकेशी राक्षस को रहने के लिए स्थान दिया। इसके पश्चात अब नारद जी पुनः पूछते हैं कि महर्षि, याने तान भगवान प्राह कामिभिः शशिनं प्रति आराधनाय देवाभ्यां हरीशाभ्यां वदस्व तान्। जो कामनाओं से युक्त सकामी पुरुष हैं संसार में, उनके लिए जो व्रत आज या जो आराधना बताई गई है, महर्षि वो हमें आप बतलाएं। भगवान नारायण या भगवान शंकर जी ने जिन व्रतों की, जिन
कहना आराधनाओं की, या कहना चाहिए जिन देवताओं की कामनाएं पूर्ति करने के लिए नियुक्ति की है, उनकी आराधना कैसे की जाती है, उसके विषय में कुछ बचना है। तो पुलस्त्य जी कहते हैं कि नारद जी, त्वं तु कलि प्रिय कलह प्रिय। नारद जी, वैसे तो आप लड़ाई झगड़ा कराने वाले भी हैं, देखने वाले भी हैं, पर आपने लोक कल्याण के लिए प्रश्न किया है। तो शृणुध्वं व्रतान पुण्यान, उन पुण्य व्रतों को सुनो तुम। आराधनाय सर्वस्व केशवस्य च देवता, मुख्य देवता दो बताए, शिवस्य केशवस्य, भगवान महादेव के और भगवान हरि या केशव विष्णु जी की आराधना कैसे की जाती है। महाराज जी बता रहे हैं, यदा त्वाषाढ़ी संयाति व्रजते चोत्तरायणम, जब आषाढ़ी पूर्णिमा बीत जाती है, उसके पश्चात उत्तरायण, हाँ उत्तरायण तब तक चलता है। दक्षिणायन तो कर्क राशि में जब प्रवेश करते हैं तब दक्षिणायन प्रारंभ होता है। तो उससे पहले जब भगवान सूर्य मिथुन राशि में होते हैं अंतिम स्थिति में, उस समय एकादशी जो पड़ती है, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, उस तिथि को भगवान के सोने का समय होता है। तदा स्वपित देवेशो भोगी भोगे श्रियः पति। भोग नाग, शेषनाग जी, शेषनाग रूपी शैया पर भगवान विष्णु सोते हैं। अब जब वो सोते हैं तो कहते हैं वही तो देवताओं की रात्रि होती है। दक्षिणायन के लिए पूर्ण जो देवताओं की रात्रि कही जाती है, फिर उसमें सभी शयन करते हैं, सब शांत हो जाते हैं। तो नारद जी ने कहा कि बताएं कैसे क्या होता है इसका। तो इस दिन भी व्रत किया जाता है। इसके लिए बताया पुलस्त्य जी ने, मिथुनाभिगते सूर्ये शुक्ल पक्षे तपोधन एकादश्याम जगत स्वामी शयनम परिकल्पयेत। सूर्य मिथुन राशि में है, शुक्ल पक्ष की एकादशी, उस दिन भगवान के शैया, ये उस पर सोने की
कल्पना की जाती है, परिकल्पना करें या उनको लिए व्यवस्था करें। विधिवत तो वैसी ही मंदिर में उनके लिए शेषाहि भोग पर्यंकम, भगवान शेष नांग रूपी शैया का निर्माण करें। शेषाहि भोग पर्यंकम कृत्वा संपूज्य केशवम, उस पर भगवान को स्थापना करके, भगवान को सुला करके वहाँ उनका पूजन करें। कृत्वोपवीतकम चैव, कृत्वा उपवीतकम, यज्ञोपवीत भी उनको नया बदलवा करके पहनवा करके विधि विधान से उनकी पूजा करें। अनुज्ञां ब्राह्मणेभ्यश्च द्वादश्यां प्रेतादुचि लब्ध्वा पीताम्बरधरः स्वस्थ निद्रां समानयेत्। ब्राह्मणों की आज्ञा से संयम एवं पवित्रता पूर्वक रहते हुए लब्ध्वा पीताम्बरधरः, स्वयं भी पीला कपड़ा पीताम्बर धारण करते हुए यजमान जो है या जो भक्त है, एकादशी का व्रत करके और दूसरे दिन द्वादशी को उन्हें भगवान को सुखपूर्वक स्वस्थ निद्राम समानयेत, अच्छी निद्रा में भगवान को ले जाए, उन्हें सुलाए। अब इसके बाद में जब क्रम प्रारंभ होता है, पहले भगवान का शयन होता है। त्रयोदशी के दिन ऐसे ही कामदेव शयन करते हैं। चतुर्दशी को यक्ष लोग शयन करते हैं। पूर्णमासी को भगवान शंकर व्याघ्र चर्म की अपनी शैया पर वो सोते हैं। फिर इसके पश्चात भगवान विष्णु, कामदेव और यक्षादि और पूर्णिमा को भगवान शिव जी, इनके पश्चात फिर जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो समस्त देवताओं के लिए जो रात्रि स्वरूपा है वो दक्षिणायन का काल प्रारंभ होता है। यहाँ बताया गया है ब्रह्मा प्रतिपदि तथा नीलोत्पलमये नघ तल्पे स्वपिति लोकानां दर्शयन मार्गमुत्तमम्। भगवान ब्रह्मा जी प्रतिपदा के दिन, श्रावण कृष्ण प्रतिपदा, वो कमल की शैया पर सोते हैं। द्वितीया को विश्वकर्मा जी, तृतीया को पार्वती जी, चतुर्थी को गणेश जी, पंचमी को धर्मराज, षष्ठी को कार्तिकेय भगवान, सप्तमी को सूर्य भगवान, अष्टमी को दुर्गा देवी, नवमी को लक्ष्मी जी, दशमी को सर्प इत्यादि और साध्य गण कृष्ण पक्ष की एकादशी को ये सब लोग क्रमशः सो जाते हैं। एष क्रमस्ते गदितो, ये क्रम है जो मैंने आपको बतलाया।
नभादव स्वप्ने मुने। श्रावण के महीने में नभ, ये जो काल है दक्षिणायन का पहला महीना, नभा नभस्यौ ईशस्तथोर्जौ, ये इस प्रकार से भी नाम है महीनों के। श्रावण नभ, भाद्रपद नभस्य। ईश संभवतः आश्विन मास और ऊर्ज कार्तिक मास, ऐसे करके ये नाम है। तो ये क्रम जो बतलाया गया है, इन देवताओं के सोने के पश्चात फिर वर्षा काल आ जाता है। वर्षा काल में यहां पर फिर द्वितीया तिथि जो बताई गई है, जहां विश्वकर्मा के लिए बताया गया सोते हैं, तो उस तिथि में भगवान विष्णु की और भगवती लक्ष्मी की एक साथ पूजा की जाती है, आराधना अर्चना की जाती है। विधिवत उनका पूजन करके, नैवेद्यादि निवेदित करके और प्रार्थना की जाती है, यथा हि लक्ष्म्या न वियुज्यसे त्वं। प्रभु, जैसे कभी भी आपका भगवती लक्ष्मी के साथ विछोह नहीं होता। त्रिविक्रमानंत जगन्निवास, हे त्रिविक्रम, हे अनंत, हे जगन्निवास, जैसे कभी भी आपका भगवती लक्ष्मी से विछोह नहीं होता, ठीक इसी प्रकार से प्रभु आप हम पर कृपा करें, हमारी भी शैया इसी प्रकार से कभी भी शून्य न हो। अर्थात ये यहाँ पर जो मांग की गई है, ये यही मांग है। ऐश्वर्य और वो तो सब रहे ही, जैसा आपका अपनी पत्नी से कभी विछोह नहीं होता प्रभु, ऐसे ही हमारा भी हमारी पत्नी से कभी विछोह न हो। यथा तो शून्यम तव देव तल्पम समम हि लक्ष्म्या वरदाच्युतेषु। जैसा आपकी पत्नी भगवती लक्ष्मी के बिना आपकी शैया नहीं होती, ठीक इसी प्रकार से सत्येन तेनामित वीर विष्णु गाधस्थ नासो मम नास्तु देव। भगवान, आपकी कृपा से हम चाहते हैं इसी प्रकार से हमारी गृहस्थी का भी कभी नाश न हो। जैसे भगवती लक्ष्मी आपको छोड़ के नहीं जाती, कभी उनसे आपका विछोह नहीं होता, आपकी गृहस्थी जिस प्रकार से सुखपूर्वक चलती है, भगवान हम चाहते हैं, हम आपसे मांगते हैं, इसी प्रकार से हमारी गृहस्थी का भी कभी नाश न हो, सुचारू रूप से चले।
इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करके, बारंबार प्रणाम करके उनको प्रसन्न करे। नक्तम भुंजित देवर्षे, नक्तम रात्रि में एक बार भोजन करे। तैल क्षार विवर्जितम, तैल और क्षार अर्थात नमक का प्रयोग भोजन में न हो, ऐसा भोजन एक बार करे रात्रि में। दूसरे दिन ब्राह्मणों को ये प्रार्थना करके दान दे कि भगवान लक्ष्मी नारायण हम पर कृपा करें, हम पर प्रसन्न हों। इस भाव से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को फलों का दान करें। द्वितीयन्नि द्विजाग्राय फलान दद्याद विचक्षणा, ये करना चाहिए। ये विधान है। अनेन तो विधानेन, तब तक चातुर्मास्य व्रतम चरेत, ये चातुर्मास्य व्रत का विधान है। यावद वृश्चिक राशिस्थः प्रतिभाति दिवाकरः, जब तक सूर्य वृश्चिक राशि पर रहते हैं तब तक इसी विधि से चातुर्मास्य व्रत का पालन किया जाना चाहिए। अर्थात कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, वृश्चिक राशि का तात्पर्य हुआ सूर्य का अग्रहायण मास, मार्गशीर्ष मास। यहां तक। और यहां जो फिर देवोत्थानी एकादशी होती है शुक्ल पक्ष की, तब देवता जागृत होते हैं। पुलस्त जी बता रहे हैं, तुलास्थेर के हरि काम शिव पश्चात विबुध्यते। जिस क्रम से पीछे बता के आए हैं, ठीक उसी क्रम से देवोत्थानी एकादशी को जब सूर्य तुला राशि में हैं, वहीं से ये प्रारंभ हो जाता है क्रम। जैसे कर्क राशि से दक्षिणायन लगता है, पर मिथुन राशि में जो अंतिम एकादशी पड़ती है शुक्ल पक्ष की, वहां से क्रम प्रारंभ होता है। उसी प्रकार यहां से तुला राशि में सूर्य हैं, वहां से हरि कामः शिवः, यही क्रम वहां पर था। पश्चात विबुद्ध थे। सबसे पहले एकादशी को भगवान विष्णु जागते हैं, द्वादशी को वहां जैसे बताया था कामदेव जी जागते हैं, नहीं, हाँ, द्वादशी को वहां पर एकादशी के बाद में द्वादशी को भगवान को शयन कराया था, तो यहाँ एकादशी का व्रत करके द्वादशी में भगवान जागते हैं, त्रयोदशी में कामदेव जागते हैं, चतुर्दशी में यक्षादि लोग जागते हैं और पूर्णिमा में भगवान शिव जागते हैं। तो जैसे द्वितीया के दिन वहां पूजन किया था, वे बता चुके, लक्ष्मी नारायण का पूजन किया था श्रावण मास के, ऐसे ही यहाँ पर अब मार्गशीर्ष मास के
कृष्ण पक्ष की द्वितीया को यहां भगवान का फिर लक्ष्मी जी के साथ में पूजन किया जाए। उसी प्रकार से यहां पर पूजन करे, व्रत का पालन करे और शैया के साथ भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के विग्रह का दान करें। कहते हैं इस प्रकार से देवर्षि ये मैंने विधान बताया, जो इस विधान को करता है भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करके, वही जो करता है कहते हैं उसकी गृहस्थी का कभी नाश नहीं होता। नभस्येमासि च तथा या स्यात् कृष्णाष्टमी शुभाम। नभस्येमासि भादव महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को युक्ता मृगशिरेणैव सातु कालाष्टमी स्मृता। मृगशिरा नक्षत्र से अगर युक्त है ये अष्टमी, तो ये कालाष्टमी कही जाती है। काल अष्टमी या कालाष्टमी कही जाती है। उस तिथि में भगवान शिव जी समस्त शिवलिंगों में निवास करते हैं, हर स्थान पर। इसलिए कहते हैं कि इस अवसर पर की गई भगवान महादेव की पूजा तस्याम सर्वेषु लिंगेषु, इस मृगशिरा युक्त कृष्ण पक्ष की भाद्रपद मास की अष्टमी को, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को समस्त शिवलिंगों में भगवान का वास होता है, महादेव जी का। उस समय उनकी जो पूजा इत्यादि की जाती है वो पूजा अक्षय होती है। इस तिथि में यहाँ पर जो विधान बताया गया है, भगवान शिव जी को गौमूत्र और जल से स्नान कराना चाहिए। तत्र स्नायित वै विद्वान् गोमूत्रेण जलेन च स्नातः संपूजयेत पुष्पैर् धतूरस्य त्रिलोचनम। और पूजा कैसी हो उसके बाद में? धतूरैः पुष्पैः। धतूरा जिसको कहते हैं हमारे यहाँ, उसके फूलों से भगवान शिव जी की पूजा की जाए। धूपम दे केसर निर्यासम नैवेद्यम मधुसर्पिषि। धूपम केसर निर्यासम, धूप के द्वारा सुगंधित पदार्थ हैं। केसर निर्यासम, केसर और गोंद, इन सब के द्वारा। और नैवेद्यम मधु सर्पिषि, मधु और घृत का नैवेद्य महाराज जी को दिया जाए। प्रियताम में विरूपाक्ष, प्रियताम में विरूपाक्ष स्त्युच्चार्य च दक्षिणाम विप्राय दद्यान् नैवेद्यम सहिरण्यम द्विजोत्तम।
भगवान विरूपाक्ष, भगवान महादेव हमारे ऊपर प्रसन्न हो, ये कहकर के ब्राह्मणों को दक्षिणा या सहिरण्यम सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण दान किया जाए, सोने का दान। ये भाद्रपद मास की अष्टमी की स्थिति बताई। इसके पश्चात तद्वदास्वयुजे मासी उपवासी जितेन्द्रिय नवम्यां गोमय स्नानम कुर्यात् पूजां तु पंकजै धूपयेत् सर्ज निर्यातम नैवेद्यम मधुमोदकै। आश्विन मास श्रावण को हो गया द्वितीया, और ये भाद्रपद के अष्टमी हो गई, कालाष्टमी। अब आश्विन मास, जिसको क्वार का महीना कहते हैं, आश्विन मास के नवमी तिथि जितेंद्रिय होकर के गोबर से स्नान करने को बताया गया है। गोबर गंगों में लगाकर फिर स्नान करें। भगवान शिव जी का उसी प्रकार से कमलों से पूजन करें। उधर बताया गया था धतूर पुष्प, यहाँ कमल पुष्पों से उनका पूजन करें। यहाँ अष्टमी को उपवास करके नवमी को स्नान करने के बाद भगवान हिरण्याक्ष महादेव जो हैं वो मेरे ऊपर प्रसन्न हों, ये कहते हुए तिल के साथ में दक्षिणा रख करके ब्राह्मणों को दान दे। इसी प्रकार से कार्तिक मास में यहाँ तिथि नहीं बतलाई है, नवमी ही है। अष्टमी नवमी जैसे पीछे था, कालाष्टमी जैसे बताया था, अष्टमी नवमी वो भी है। ये सब अष्टमी नवमी के हैं। भगवान शिव जी का पूजन जो हो रहा है कार्तिक मास में भी ऐसे ही अष्टमी को व्रत करके नवमी को दान करें। यहाँ नैवेद्य के साथ में भगवान शिव मेरे ऊपर प्रसन्न हो, कार्तिक के महीने में नवमी को ऐसा विचार करके नैवेद्य भगवान का और चांदी धातु जो है रजत उसका दान करें। इसी प्रकार से मार्गशीर्ष मास की नवमी अष्टमी तिथि को उपवास करके नवमी तिथि में भगवान को दधी से स्नान कराना चाहिए। और उसी प्रकार से भगवान का विधिवत पूजन करके नवमी के दिन भगवान शिव जी को प्रणाम है, मेरे ऊपर प्रसन्न हूँ, और उसके साथ में फिर दक्षिणा सहित लाल रंग का चावल जो होता है उसका दान करें। मार्गशीर्ष के बाद में पौष मास में घृत द्वारा भगवान को स्नान कराए, अगरत तगर के पुष्पों द्वारा भगवान की पूजा करे, पूरी का नैवेद्य अर्पित किया जाए। और नवमी के दिन भगवान त्र्यंबक को बारंबार प्रणाम है, ये कहकर के मूंग सहित दक्षिणा प्रदान करें।
इसी प्रकार से माघ मास में कुश के जल से स्नान कराए, कस्तूरी से भगवान की पूजन करें और भगवान को तिल एवं ओदन यानी भात का नैवेद्य अर्पित करें। नवमी के दिन इस प्रकार से ये सब पूजन इत्यादि करके सोना और दूध और भात ये सब ब्राह्मण को दान करें। इस प्रकार से यहाँ से ये 6 महीने का दक्षिणायन के व्रत बताए गए हैं। अंत में इसके अंतिम उसमें पूजन में पारण जब किया जाता है व्रत के बाद में, तो भगवान देवाधिदेव महादेव जी को स्नान आदि करा करके गोरोचन गुड़ के द्वारा महादेव जी की प्रतिमा का अनुलेपन करके उनकी पूजा करें और प्रार्थना करें कि प्रेयस्व दीनोऽस्मि भवन्तमीश मच्छोकनाशं प्रकुरुष्व योगम। प्रभु हम पर प्रसन्न हो, मेरे शोक का नाश करें, मेरे कष्ट को समाप्त करें। इस प्रकार से प्रार्थना करें उनके ऊपर, उनके साथ में भगवान की प्रार्थना करें। इसके बाद में पुलस्त जी कहते हैं कि देवर्षि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है उस दिन उपवास करके दूसरे दिन नवमी को पंचगव्य से भगवान शिव जी को स्नान कराए, उनका अर्चन करे, चंदन का धूप और ताम्र पात्र में घी और गुड़ और ओदन यानी भात चावल का ये नैवेद्य भगवान को प्रदान करें। भगवान शिव का रुद्र के द्वारा नाम द्वारा उनका नमो रुद्राय इसके द्वारा भगवान का स्मरण करते हुए ब्राह्मणों को दक्षिणा और 2 वस्त्र दान स्वरूप दे, इससे महादेव प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार से अब यहां से जब प्रारंभ हुआ फाल्गुन मास से, तो चैत्र मास में गोलर के फल से या उसके फल में जो जल है उससे भगवान शिव को नहलाए, मदार के फूलों से उनकी पूजा करें। मदार अर्क जिसको कहते हैं, अकौवा बोला जाता है मेरे यहाँ, मदार, इनके फूलों से पूजन करें। गुग्गुल का धूप दिया जाए, लड्डू और घी उनकी प्रसन्नता के लिए अर्पित करें। नाट्येश्वर भगवान को प्रणाम करते हुए नाट्येश्वर नमस्तेस्तु इदम उच्चार्य नारद नमः नाट्येश्वराय, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रेरणम देवनाथाय कुर्यात् श्रद्धा समन्विता, पूर्ण श्रद्धा युक्त होकर के महादेव जी को प्रसन्न करें। इसके पश्चात उसी प्रकार से वैशाख मास में भी है शंकर जी का पूजन, अष्टमी और नवमी में। यहाँ पर
भगवान के कालग्न नाम का जप करना चाहिए, अर्थात नमो कालाग्नाय। नमो कालाग्नाय इस मंत्र का जप करते हुए ब्राह्मण को नैवेद्य दे अर्पित करे, जनेऊ उपवीत एवं अन्न के साथ में जल से भरा हुआ घड़ा दक्षिणा सहित देना चाहिए। इसी प्रकार ज्येष्ठ महीने में आंवले के जल से भगवान को स्नान कराए, मंदार के पुष्पों से उनकी पूजा करे, धूप इत्यादि से उनको वो दे, फिर घी और दही मिला सत्तू ये नैवेद्य अर्पित करे। इस समय भगवान का नाम भग नेत्रघ्न शिव, भग के नेत्रों को समाप्त करने वाले, तथा नमस्ते भग नेत्रघ्न पूषणो दशन नाशन, और पूषा देवता के दांत तोड़ने वाले, ये दोनों घटनाएं दक्ष यज्ञ विध्वंस में की थी, वीरभद्र के द्वारा कराई थी। वो घटना याद दिलाते हुए भक्ति पूर्वक सत्तू भी दिए प्रदान किए जाए, नैवेद्य दिए जाए, और छत्र तथा उपानः, ब्राह्मणों को छाता और जूता ये दान में दिए जाए। आषाढ़ के महीने में इसी प्रकार भगवान शिव को अष्टमी और नवमी में, अष्टमी को व्रत करके नवमी में जब पूजन करे तो जल से स्नान करें, धतूर के जो पुष्प हैं उनसे पूजन करें, मालपुआ का नैवेद्य अर्पण करें। दक्ष यज्ञ विनाशक भगवान आपको बारंबार प्रणाम है, ये उच्चारण करते हुए नैवेद्य इत्यादि दक्षिणा सहित ब्राह्मण को अर्पित करें। इसी प्रकार श्रावण मास में जटामासी के जल से स्नान कराए, बिल पत्रों से महादेव की पूजा करे, अगर का धूप दे, उसके बाद में पूप यानी पुआ, मोदक, दधी, दधियोदन, उड़द की दाल, भुना हुआ जौ, कचौड़ी का नैवेद्य ये अर्पित करे। ब्राह्मण को गोदान करे, स्वर्ण या लाल रंग का वस्त्र दक्षिणा के साथ में दे। इस प्रकार से ये दूसरा उत्तरायण मास का बताया गया। भगवान शिव सदाशिव का इस प्रकार से उनकी अर्चना आराधना की जाती है। ये 6 महीने के बाद में फिर इसका पारण होता है। 1 वर्ष इस प्रकार से पूजन करके जो मनुष्य भगवान को संतुष्ट करता है उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। इदम उक्तम व्रतम पुण्यम, ये पुण्य व्रत हमने आपके समक्ष रखा। सर्वाक्षय करम शुभम, संपूर्ण पुण्य कार्यों को अक्षयता प्रदान करने वाला है। इस प्रकार से जो भी किया जाता है सब अक्षय होता है। स्वयं रुद्रेण देवर्षे तत्तथा न तदन्यथा, ये भगवान महादेव ने ही बतलाया है व्रत, इसे अन्यथा न समझे, कोई बनावटी बात नहीं है।
जी कहते हैं कि नारद जी, आश्विन मास में भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था। आश्विन मास था, आश्विन महीना था। तब देवताओं से भी बहुत सी वस्तुएं उत्पन्न हुई थीं। कामदेव से कदम्ब वृक्ष उत्पन्न हुआ था। इसलिए कामदेव के पूजन में कदम्ब की विशेषता होती है। यक्षों के जो राजा थे मणिभद्र, उनसे वट वृक्ष उत्पन्न हुआ था, इसलिए वो उस वृक्ष से बहुत प्रेम करते हैं। शंकर जी के हृदय से कहते हैं धतूर का वृक्ष उत्पन्न हुआ था, इसलिए वो उनको बहुत प्रिय है धतूर का वृक्ष। ब्रह्मा जी के शरीर से खैर वृक्ष की उत्पन्न हुई। विश्वकर्मा जी के शरीर से कटैया, कंटकी, ये उनके शरीर से उत्पन्न हुई। पार्वती जी के हाथ से कुंद की लता उत्पन्न हुई। गणेश जी के से संद्वार का वृक्ष उत्पन्न हुआ। यमराज जी के शरीर से 2 वृक्ष उत्पन्न हुए हैं। बाईं भाग से गूलर उत्पन्न हुआ है और दाहिने भाग से पलाश उत्पन्न हुआ है। यमराज से उनकी उत्पत्ति है। गूलर बाएं भाग से और दाएं भाग से पलाश, ये उनको अधिक प्रिय है। भगवान स्कंद से बंधु जीव नाम की वनस्पति उत्पन्न हुई है। सूर्य से पीपल की उत्पत्ति हुई है। दुर्गा जी से शमी वृक्ष की उत्पत्ति हुई है और लक्ष्मी जी के हाथ से बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। पुलस्त्य जी बता रहे हैं कि शेषनाग जी से सरपत नामक घास और वासुकी की नाग की पीठ पर जैसे रोम उत्पन्न होते हैं, उस प्रकार से दूर्वा की उत्पत्ति हुई है। दूब घास जिसको कहते हैं, पीठ पर जो उत्पन्न हुई है वो श्वेत दूर्वा है, सफेद रंग की, और पुच्छ भाग पर जो उत्पन्न हुई है वो कृष्ण दूर्वा है, काले रंग की। साध्यों के हृदय से हरिचंदन नाम का वृक्ष उत्पन्न हुआ। नारद जी, जो वृक्ष जिस देवता से उत्पन्न हुआ है उसकी उसमें विशेष प्रीति है, उससे ही उसकी पूजा होती है। तत्र रम्ये शुभे काले या शुक्ल एकादशी भवेत। कामदेव मणिभद्र भगवान शिव, ब्रह्मा जी, विश्वकर्मा, पार्वती जी, गणपति, यमराज और
रुद्र, स्कंद, सूर्य, भगवती दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, शेषनाग, वासुकी नाग और हरिचंदन, ये 16 देवता यहाँ पर गिनाए गए। अब आगे बता रहे हैं कि प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है उसमें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तस्याम संपूजयेत विष्णु तेन खंडोस्य पूज्यते। किसी भी देवता की पूजा की हो उसके पश्चात में भगवान विष्णु की पूजा करने से संपूर्ण न्यूनता की पूर्ति हो जाती है। या स्मरेत पुंडरीकाक्षा सब आयाभ्यंतरम शुचि ही। श्रीमद् भागवत में यही राजा बलि की यज्ञ में जो भगवान ने कहा है शुक्राचार्य जी से कि आचार्य जी अपने शिष्य का यज्ञ पूर्ण कराएं, तो उन्होंने यही कहा है शुक्राचार्य जी ने कि भगवान जब आप आ गए, आपका स्मरण समस्त कार्यों में की न्यूनता समाप्त कर देता है, पूर्णता कर देता है। पूजन में कहीं कुछ भी हो, भगवान नारायण का नाम स्मरण मात्र से वो समस्त क्रिया पूर्ण मानी जाती है, पूर्ण हो जाती है। तो आप जब स्वयं आ गए तब तो और शिष्य का संपूर्ण कार्य पूर्ण हो गया, फिर भी आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, ये होता है। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु का पूजन किया जाए तो सभी देवताओं का पूजन हो जाता है। इस प्रकार यहां पर यदा संवत्सरं पूर्णम अखंडम भवते गृहे कृतोपवासो देवर्षे द्वितीयेह निसंयतः। पूरे वर्ष भर इस प्रकार से पूजन करने पर अखंडम भवते गृहे, पूर्ण समृद्धि प्राप्त होती है। या यूं कहें कि पूरे वर्ष भर ये सब ऐश्वर्य बना रहे, समृद्धि बनी रहे, इसके लिए उपवास रखें। जितेंद्रिय होकर के प्रातः काल से स्नान करें, स्नान करने के पश्चात सफेद सरसों या तिल के द्वारा उपटन तैयार करके इससे उपटन न हो तो घी से भगवान विष्णु को स्नान कराएं। होम में हवन भी किया जाए तो उसमें भी घी का विधान है। और कहते हैं कि दान में भी घी का विधान है। हविषा पद्मनाभस्य स्नानमेव समाचरेत, उससे स्नान भी होम भी। होमे तदेव गजितम दाने शक्तिर्निजा द्विज। फिर
पुष्पों के द्वारा चरण से आरंभ कर महाराज के सिर तक पूजन प्रारंभ होता है चरणों से, भगवत चरणों से। सभी अंगों में भगवान का पूजन करें। उसके पश्चात हविष्य का, सुंदर अच्छे नैवेद्य का अर्पण करें, नैवेद्य को अर्पण करें। इस प्रकार पद्मनाभम जगत गुरुम संपूजयेत। उन जगत गुरु भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और फिर प्रार्थना करें। क्या करें? नमोस्तुते पद्मनाभ पद्माधव महाजुते। पद्माधव, पद्मा धव, धव वर, पति, पद्मा जी के पति अर्थात लक्ष्मीपति। हे पद्मनाभ, हे लक्ष्मीपति, नमोस्तुते, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। धर्मार्थ काम मोक्षाणि त्वखंडानि भवन्तु मे। आपकी कृपा से हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी पुरुषार्थ सफल हों, अखंड हों। जैसे आप सभी ओर से संपूर्ण हैं, यथा अखंडोसि सर्वतः। भगवान जैसे आप चारों ओर से अखंड हैं, ठीक उसी प्रकार से तेन सत्येन धर्माद्या अखंडा संतु केशव। जिस प्रकार से आप सत्य हैं, उसी आपकी सत्यता के प्रमाण भूत आपका भक्त भी धर्म अर्थ काम मोक्ष से संपूर्ण हो, ये हमारी कामना है। इस प्रकार से वर्ष भर समस्त एकादशियों को ये व्रत किया जाए, अखंड रूप से इस व्रत को पूरा किया जाए। ऐसा जब होता है तो वो भगवान प्रसन्न होते हैं और उस भक्त के धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी पूर्ण होते हैं। प्रभु जी कहते हैं कि मैंने सकाम व्रतों का वर्णन आपके समक्ष किया। भगवान शिव जी का पूजन बताया अष्टमी नवमी में, और एकादशी द्वादशी में भगवान विष्णु का पूजन बतलाया है। भगवान विष्णु का पूजन करने के पश्चात उनकी जो स्तुति की जाती है, विष्णु पंजर नाम का स्तोत्र है, वो मैं तुम्हें सुनाता हूं, सुनो। नमो नमस्ते गोविंद चक्रम गृह्य सुदर्शनम प्राच्याम रक्षस्व माम विष्णु। ये कवच स्तोत्र है, विष्णु पंजर कहा जाता है। सर्वत्र भगवान हमारी इस रूप से रक्षा करें। जैसे कवच पाठ होता है, देवी कवच, उसी प्रकार से ये भगवान विष्णु का कवच है, विष्णु पंजर कहा जाता है। नमो नमस्ते गोविंद चक्रम गृह्य सुदर्शनम प्राच्याम रक्षस्व माम विष्णु त्वामहं शरणं गता। भगवान आप पूर्व दिशा से चक्र लेकर के हमारी रक्षा करें। गदाम कौमुदकीं गृह्य पद्मनाभमिते दुते याम याम रक्षस्व माम विष्णु त्वामहं शरणं गता। भगवान कौमुद की गदा लेकर दक्षिण दिशा से आप मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार से
हरमादाय सौनन्दम नमस्ते पुरुषोत्तम प्रतीच्याम रक्ष में विष्णु भवंतम शरणम गता। पश्चिम दिशा से आप हर हाथ में लेकर के मेरी रक्षा करें। उसके बाद में उत्तर दिशा से मुसलम शासनम गृह्यो पुंडरीकाक्ष रक्षमाम उत्तरस्याम जगन्नाथ भवंतम शरणम गता। मुसल जो शस्त्र है उसे लेकर के आप हमारी उत्तर दिशा से रक्षा करें। शार्ङ्गमादाय धनुरस्त्रम, शार्ङ्ग धनुष लेकर के ईशान कोण से हमारी रक्षा करें। शार्ङ्ग धनुष लेकर के और पांचजन्यम महाशंखम, पांचजन्य महाशंख लेकर के आप हमारी अग्नि कोण से रक्षा करें। चर्म सूर्य शतम गृह्यम खड्गम चंद्रमसम तथा, चंद्रमा के समान प्रज्वलित ढाल और सूर्य के समान प्रज्वलित ढाल और चंद्रमा के समान चमकती हुई तलवार लेकर के आप नैऋत्य दिशा से, दक्षिण पश्चिम की दिशा से आप मेरी रक्षा करें। वैजयंतीम प्रगणह्यम च श्रीवत्सम कंठभूषणम, वैजयंती माला धारण किए हुए, श्रीवत्स वक्षस्थल पर धारण किए हुए आप वायु कोण से मेरी रक्षा करें। वायव्य दिशा से पश्चिम उत्तर इस दिशा से मेरी रक्षा करें। आप वैनतेयम समारोह अंतरिक्षे जनार्दन, सूर्य पर बैठ करके आप ऊर्ध्व दिशा से मेरी रक्षा करें। और विशालाक्षम समारोह रक्षमाम त्वम रसातले अकूपार नमस्तुभ्यम, अकूपार कच्छप कूर्म रूप धारण करके पाताल लोक से मेरी रक्षा करें, नीचे से रक्षा करें। ऊपर सूर्य पर समारूढ़ होकर के मेरी रक्षा करें। इस प्रकार से 10 दिशाओं से कर शीर्षांग्रि पर्वेषु तथाश्च बाहु पंजरम कृत्वा रक्षस्व माम देव नमस्ते पुरुषोत्तम। इस प्रकार प्रभु आपके 8 हाथ हैं। आप उन हाथों से हमारे सिर पर हाथ रख कर के सर्व ओर से हमारे रक्षा करें। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। एतदुक्तम भगवता वैष्णवम पंजरम महत। पुलस्त्य जी कहते हैं देवर्षि, इस प्रकार से विष्णु पंजर स्तोत्र का हमने तुम्हें वर्णन किया। इस स्तोत्र का गायन कहते हैं कि सर्वप्रथम भगवान शंकर ने भगवती कात्यायनी देवी के स्वरूप में दुर्गा जी से कहा था। वो हमने तुम्हें यहाँ पर सुनाया है। इस प्रकार से यहाँ पर व्रतों का वर्णन किया गया। अब जो भगवती कात्यायनी का नाम आ गया तो इनके विषय में नारद जी का प्रश्न है, वो हम आपको अगले खंड में प्रस्तुत करेंगे आपके समक्ष। आज की बात यहीं पर स्थगित कर रहे हैं। उपवास और व्रतों का विवरण चल रहा है, तो आज्ञा दीजिए। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवाद।